हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुशवाहा अपनी एग्जाम सहायक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक दिन पहले हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन सा चैप्टर है और क्या है। तो हम लोग अब अपना काम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग आसान ही लेकर चलते हैं। जैसे पहला चैप्टर हम लोग का हो जाएगा HCF और LCM हो जाएगा। तो चलते हैं अपना आगे की ओर काम बढ़ाते हैं और आप लोग भी पढ़िए साथ साथ, ठीक है। तो पहला चैप्टर का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, HCF एंड LCM, ठीक है। पहला चैप्टर HCF एंड LCM, ठीक है। तो ये HCF LCM इन दोनों का हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं और लिखते हैं, ठीक है। तो ये HCF का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM को हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां फैक्टर नहीं, यहां मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। MULTI यहां हो जाएगा मल्टीपल। HCF का फुल फॉर्म हो गया, मनीष बाबू, हो गया ना। और ये LCM का भी हो गया। ये आप देखते हैं यहाँ पर HCF का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। LCM में मल्टीपल, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब तुम लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा ना कि भैया मतलब कि ये हाईएस्ट जो है यहाँ क्यों नहीं आया, ये जो लिस्ट है यहाँ क्यों नहीं आया, ठीक है ना। ये चीज तो उठ ही रहा होगा। हम लोग हाईएस्ट का फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, लिस्ट का मल्टीपल क्यों निकाल रहे हैं ना, ये चीज दिमाग में आ रहा होगा। तो इसको चलो हम लोग समझते हैं ऐसा क्या है, ठीक है। तो एक संख्या हम लोग मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, जैसे 6 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 6, ठीक है। 6 का पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर मतलब कि ऐसी ये 6 जो है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिससे 6 कट जाए, ठीक है। तो जैसे 1 हो गया अपना, 2 हो गया, 3 हो गया, और बताओ आप लोग 6 हो गया, ठीक है। अब इसका निकालें 6, एक और 6 का हम लोग निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, मल्टीपल, ठीक है। अभी ये लिस्ट पिस्ट नहीं, केवल मल्टीपल निकाल रहा हूँ, फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद बताता हूँ। तो इसका मल्टीपल बताओ लो, 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये 60, 6 600, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना, ठीक है ना। ये ऐसे ही इसका जो मल्टीपल मतलब गुणज ये इसका चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैं तुम लोग को समझाने वाला क्या था। इसमें ये HCF में हाईएस्ट क्यों आया है और इसमें लीस्ट क्यों आया है, ठीक है ना। तो देखो ये 6 है, 6 संख्या है, इसका हम लोगों ने फैक्टर निकाला है 1 2 3 4। इसका फैक्टर केवल कितनी संख्या है, 4। इसका हमेशा 4 रहेगा, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो मतलब 4 के अलावा और कोई है जो 6 को काट दे, कोई संख्या नहीं है, कोई भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6, ठीक है, इतना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 6 का मल्टीपल, ठीक है। 12 18 24 60 600 6000 6 लाख, ये पूरा चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मल्टीपल है ये चलता चला जाएगा, कहने का मतलब चलता चला जाएगा, मतलब पता नहीं कितना है, अनलिमिटेड। और ये देखो ये 4 मतलब लिमिटेड, ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है, मतलब इसकी कोई मतलब 60 600 6000 कहाँ तक चला जाए कोई मतलब नहीं। ये कितनी है, केवल 4 ही संख्या है, ठीक है ना। इसका और कोई फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिससे 6 कट जाए। इसलिए हम लोग इसका क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इसका हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट हम लोग को मिल ही जाएगा। अब इसका हाईएस्ट कहाँ खोजने जाओगे बताओ आप, नहीं, इसका हाईएस्ट अनलिमिटेड है। और सुनो,
इसका हम लोग लिस्ट बोल रहे थे लिस्ट निकालने के लिए। तो इसका जो लिस्ट निकालने किसी भी संख्या का, यहाँ 6 है, यहाँ मान लो 8 में कर दिया, ठीक है। तो 8 का कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा ना, ठीक है ना। अब बोलोगे एक तो भैया इसमें भी आ गया, ठीक है ना, एक तो सभी में आएगा, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग इसीलिए इसका निकालते हैं हाईएस्ट, बड़ा। अगर जैसे यहाँ लिस्ट निकालना होता तो किसी भी संख्या का बोलते कि मनीष बाबू क्या नाम है कि 9 का आप एक्सएफ बताओ, तब बोलते कि भैया 1। 9 का अगर यहाँ लिस्ट होता बोलते भैया 1, बोलते 8 का तो बोलते भैया 1, बोलते 5 का तो बोलते भैया 1। इसीलिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं हाईएस्ट। और इसका जो लिस्ट निकालते हैं, क्यों लिस्ट निकालते हैं, क्योंकि इसका मल्टीपल अनलिमिटेड है। हम लोग को मतलब कि पता है, मतलब कितना है ये नहीं पता है, कितना चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हो गया, समझ में आया। और ये भी लिखवा देता हूं कि HCF में संख्या लिमिटेड होती है, LIMITED लिमिटेड होती है, और LCM में संख्या अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। समझ में आया ना, अनलिमिटेड होती है, इतना समझ में आया ना। ये लिमिटेड संख्या मतलब क्या, संख्या कौन सी संख्या, मतलब 6 के काटने वाले, ये वाली संख्या, ठीक है ना। और ये एलसीएम के मतलब 6 के गुणज वाली, ये अनलिमिटेड हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग कोई संख्या मान लेते हैं और उसका एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं, एक बार एचसीएफ निकाल कर आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक संख्या मान लेता हूँ, 4 और 6 मान लो, चलो ठीक है 6, कोई बोलोगे चेंज कर दूंगा 6, ठीक है 4 और 6, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, HCF, और ये एलसीएम इधर लिखा ही है 4 और 6, ठीक है मनीष बाबू, इधर देखो, ठीक है। अब इसका HCF निकालना है, इसका क्या निकालना है, LCM। तो अब आप बताओ मैं 4 का क्या करूं, इसका फैक्टर निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 4 का फैक्टर, पहला फैक्टर कौन सा आ जाएगा, 1, दूसरा 2, उसके बाद चौथा स्वयं से ही कट रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, 6 का निकालते हैं, ठीक है। तो 6 का भी पहला क्या हो जाएगा 1, दूसरा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये 4 से 6 कटेगा नहीं, 5 से 6 कटेगा नहीं, और लास्ट वाला 6, ठीक है, लास्ट वाला 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसका तो हम लोग फैक्टर निकाल दिया, चलो इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये है 6, ये है 4, ये है 6, तो इसका क्या निकालना हम लोग मनीष बाबू, एलसीएम। तो एलसीएम मतलब मल्टीपल पहले निकालेंगे, मल्टीपल निकालने के बाद हम लोग लिस्ट कॉमन ढूंढेंगे। समझ में आया बात करो, एकदम पूरी तरीके से बेसिक से चलना है, ठीक है ना, तभी बात समझ में आएगा। तो ये इसका क्या है मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल होता है 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ठीक है। ऐसे ये चलता जाएगा 20, उसके बाद ये 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है ना। उसका बाद देखो 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, इसमें भी आएगा 24, आप लोगों ने बताया नहीं, ठीक है ना। 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24, और इसके बाद ये 36 भी आ जाएगा, 6 6 के 36 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये चलता चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, सही है ना। हाँ, तो ये इसका भी हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मल्टीपल, इसका हम लोग क्या निकाल लिया, फैक्टर। तो अब इसमें समझाते हैं कैसे हम लोग कॉमन लेना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग HCF पे, ठीक है। इसका मनीष बाबू क्या लेना है, फैक्टर, ये क्या लेना है, ये पहले कॉमन समझो, ठीक है। पहले हम लोग कॉमन है, तो ये 3 संख्या, ये 4 संख्या में कॉमन क्या क्या चीज है बताओ। एक कॉमन है, एक कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। CO 1 और ये तुम्हारा हो गया 2, ठीक है।
कॉमन तुम्हारा कितना आ गया 1 और 2, ठीक है ना, दोनों कॉमन है। अब इसका कॉमन बताओ तुम मुझे। 12 हो जाएगा, 1 24 हो जाएगा, 36 4 9 36 छछा के 36, ठीक है। 12 24 और 36, ठीक है, इतना ठीक है ना। अब इसका हम लोग को क्या निकालना था, ये तो कॉमन तुम निकाल लिए, ठीक है ना मनीष बाबू, इसका कॉमन निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब बड़ा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 2। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2, HCF बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है यहाँ पर, लीस्ट। तो लीस्ट इन तीनों में से छोटा कौन सा है, 12, क्या है 12, ठीक है। इतना समझ में आया ना। तो यहाँ पर अब देखो हो जाएगा हम लोग का एक, हम लोग का यहाँ पर एक होता है फार्मूला, ठीक है। एक फार्मूला क्या होता है मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को आगे भी पढ़ेंगे लेकिन बता के रहा हूँ। देखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या क्या है 4, दूसरी संख्या 6, एलसीएम क्या है 12, HCF क्या है 2, 12 दूनी 24 बराबर 6 24। हमारा दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब हमारा सब सिस्टम सही चल रहा है। ये एक फार्मूला है, आगे भी लिखाऊंगा, आगे आप लोग को बताऊंगा भी, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने इसे चेक, अगर यहाँ पर अलग आता यहाँ पर अलग आता तो मान लेते हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब फिर से सुनो, देखो मैंने पहले क्या बताया यहाँ पर HCF और LCM। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब ये तो फैक्टर है, ये मल्टीपल है, ठीक है। इसका हम लोग फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, इसका मल्टीपल क्यों निकाल रहे हैं, तो किसका मल्टीपल निकाल रहे हैं, लीस्ट का, और हाईएस्ट का फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये 6 का मैंने क्या निकाल लिया, फैक्टर, ठीक है। 6 का फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 संख्या है, ठीक है ना। 4 नंबर नहीं 4 संख्या, मतलब 4 संख्या है, ठीक है। 1 2 3 और 6 है, ठीक है, मतलब 4 संख्या है। और ये 6 का मल्टीपल निकालना है, ये पता नहीं कितना है, ठीक है, अनलिमिटेड है ये, ठीक है ना। लेकिन इसका जो ये लिमिटेड है, ये लिखाया हो ना। HCF की संख्या जो है इसका जो आएगा ये लिमिटेड आएगा, ठीक है। LCM की जो ये संख्या ये सब अनलिमिटेड है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो फैक्टर निकाले हम लोग 1 2 3 6 है, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है हाईएस्ट, इसका ये बताओ, जैसे हम लोग इसका लोवेस्ट निकालते हैं, ठीक है, लोवेस्ट। अब लोवेस्ट किसी भी संख्या का 1 होता है, जैसे ये ऊपर मैंने 8 लिख के बताया ना, यहाँ 7 लिखते तो भी पहले 1 आता फिर 7 आता, ठीक है ना, कुछ भी। तो ऐसे तक सब संख्या का बोल देते भैया ये तो सबका 1 ही आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं उसका हाईएस्ट। और इसका क्या निकालेंगे, देखो अब इसका ये बताओ 6 का हम लोग मल्टीपल सबसे बड़ा वाला कितना है, पता है आपको, नहीं पता है ना, अनलिमिटेड है ना, पता नहीं कितना होगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं इसका लीस्ट, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है एलसीएम संख्या, HCF संख्या लिमिटेड होती है, एलसीएम की संख्या अनलिमिटेड होती है। फिर मैंने बताया HCF दो संख्या हमने माना 4 और 6 मान लिया, 1 2 ये 4 आया, फिर 1 2 3 6 है, इसका मतलब फैक्टर, ठीक है, मतलब कि 6 कितने संख्याओं से कट रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये कॉमन देखा, फिर एलसीएम यहाँ 2 आया, ठीक है। इसका भी हमने क्या निकाला, मल्टीपल निकाला, इसका भी हम लोगों ने मल्टीपल निकाला। फिर इनमें से कॉमन देखा, पहले कॉमन दोनों में लिखे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा कॉमन लेना था मनीष बाबू, हाईएस्ट, और इसमें कौन सा कॉमन लेना था हम लोगों को, लीस्ट, ठीक है। ये लीस्ट निकल गया, ये हाईएस्ट निकल गया, ठीक है। ऐसी मतलब 2 ही एक ऐसी संख्या है जो बड़ा वाला कि जो 4 और 6 को काट देगा, उसके बाद कोई संख्या ही नहीं है। आप चेक भी कर लो, 3 से 6 कट रहा है ना, 3 से 4 कटेगा, कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा ना। तो ऐसा है केवल 2 ही है, जो 2 बड़ी संख्या यही है। अब देखो यहाँ पर, और ये जो 12 है ना, 12 ऐसी मतलब कि ये इन दोनों से जो है, इन दोनों से 12 ही ऐसी है जो कटेगी, सबसे छोटी। मतलब कि देखो ये भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है ना दोनों से, लेकिन ये क्या है, बड़ी है। 36 भी कट रहा है, बड़ी है। और भी बहुत सारी संख्या कटेंगी, लेकिन हम लोग को क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है।
उसके बाद मैंने ये बताया यहाँ एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया, ये दो संख्या दी है, पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर एलसीएम गुणे एलसीएम, तो 4 गुणे 6 बराबर 12 गुणे 2 24 बराबर 24। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आगे। इसके आगे एक और हम लोग कोई संख्या लेते हैं जो आप 2 बताना, तो फिर इसको अब रिमूव कर दो, रिमूव कर दो इसको। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं मनीष बाबू? इरेज कर। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ये समझ में आ गया? मिटा दो ना? हाँ। ठीक, गुड बाबू गुड। और कोई 2 संख्या बोलो, एक बार और बता देता हूं इसको। कौन कौन सी ले लें बताओ? 12 और मनीष बाबू 20, 12 20। हाँ। ठीक है, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल दो और एलसीएम ना। ठीक है, चलो आओ बोलो इधर। 12 को क्या निकालना है हम लोग एलसीएम में? 12 को क्या निकालेंगे? 12 का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर पहले हम लोग चलेंगे 1 से। ठीक है, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। ठीक है, अब 20 का निकालते हैं। विकास इधर देखो तुम भी। 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से और 20 से। ठीक है, इसका क्या आ गया? ये फैक्टर है। तो इसको निपटा कर उधर चलते हैं। ठीक है ना, बार बार भी इधर उधर जाएंगे। तब इसमें पहले हम लोग को क्या देखना है? कॉमन। ठीक है, कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी है मुझे बताओ मनीष? 1 2 और 4 भी है। और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है ना। कॉमन तुम्हारा कितना आ गया? 3 आया है, मतलब 3 संख्या है ना? हाँ, 3। अरे यार, ठीक है, 3 संख्या है ना। अब इसमें से हाईएस्ट है। ठीक है, 3 संख्या गया। अब इसमें से हम लोग क्या लेना है? हाईएस्ट HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन सी है? बड़ा कौन सी है? 4। इधर क्या गया? 4। अब इधर चलते हैं। ठीक है, 12 और 20। ठीक है, चलो बताओ। 12 12 दूनी 24 36 बोलते जाओ। 48 और 60 और 72 84। रुक जाओ, पूरा थोड़ी लिख देंगे हम लोग। इसके बाद 12 दाम में 120। उसके बाद 12 और 20 का 240। ठीक है, ठीक है, पूरा क्यों लिखेंगे हम लोग? मन में जोड़ लेंगे जो कॉमन आएगा। ठीक है ना, इसे आप लोग पूरा लिख कर करना। ठीक है, बता रहा हूँ। अब चलते हैं 20 का। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, 20 छक्का 120। अब ये 20 बराबर में 20 बराबर में 240 आ जाएगा ना। हाँ। देख लेना भाई, गलत मत कराना। ठीक है, 240। अब इसका हम लोग क्या लेना है मनीष बाबू? लिस्ट कॉमन। पहले तो कॉमन लेंगे ना। हाँ। ठीक है, पहले कॉमन कौन कौन सा है? 60 120 240। ठीक है, यही है ना, 240 ही है ना। तो 240 है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। मनीष बाबू एलसीएम में क्या है? ये लिस्ट है ना, लिस्ट। तो लिस्ट कौन? लिस्ट मतलब छोटा कौन सा है? 60 आ गया। 60। अब हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। कौन सी फार्मूले से? पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणते HCF। पहली संख्या कितनी है? 2 संख्या इसमें 12 और 20। चाहे 20 को 12 मान लो, 12 को 20 इधर पलटी कर सकते हो। ठीक है ना। और एलसीएम कितना है? 60। HCF कितना है? करना गुणा ही है, चाहे इधर गुणा करो चाहे उधर गुणा करो। 12 दूनी 240, 6 चौ 0 का 0। ठीक है ना, सही है ना, सही समझ में आया ना। ठीक है,
इतना समझ में आया ना, एलसीएम और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट क्यों हुआ, लीस्ट क्यों हुआ, और उसके बाद कैसे कॉमन लेते हैं एलसीएम में, कैसे क्या लेते हैं, समझ में आया ना। अब इसको भी रिमूव कर दें। इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव। समझ में आएगा दोनों ना। अब हम लोग केवल एक को टारगेट करेंगे, एलसीएम को या एचसीएफ को पहले, ठीक है। तो हम लोग पहले टारगेट करते हैं एचसीएफ को। इसको टारगेट करते हैं मनीष बाबू, एचसीएफ को, ठीक है। तो एचसीएफ को पहले टारगेट करने से पहले एचसीएफ के कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से हो जाएगा कि मतलब कि कुछ है फैक्ट, देख लो, देखो यहां लिखते हैं एचसीएफ, ठीक है। यहां नंबर डालते हैं 1, ठीक है। 200 देखो मैंने क्या लिखा है, 2 सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, 1 होता है, लिखा हूं ना, 1 होता है, ठीक है। 2 सहभाज्य संख्या मतलब बताओ मनीष बाबू, सहभाज्य संख्या मतलब जिसमें कोई कॉमन, मतलब जिसमें कोई कॉमन, चाहे वो कोई भी संख्या हो, प्राइम नंबर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, को प्राइम मतलब कुछ भी, कोई भी संख्या हो, उससे कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, मतलब कि वो चाहे जो भी संख्या हो। तो कोई 2 संख्या बताओ मनीष बाबू। 4 9 और बताओ 8 15, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो ये अब इसको ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे चलते दूसरा नंबर वाला, 2 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना। एक बढ़िया से बना लो यार, 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्या बताओ मुझे, फटा से बोलो जल्दी से। 23 25, क्या 23 25, 23 25, 35 37, 35 37, 37। एक और बोल दो कोई छोटा सा, 5 7, ठीक है 5 7 तो ठीक है, 1 से 10 तक में। और कोई बड़ा बोल दो, 33 35, 33 35, 35, कोई भी हो, 73 75 75 77, ठीक है ना। कोई भी 2 लगातार संख्या है, कोई भी है, ठीक है। जैसे 21 23, तो उसका एलसीएम क्या होगा हमेशा, जहां भी आएगा भन्न से आंख मारकर 1 मार देना है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट अब हम लोग को हो जाएगा विषम संख्या होगा, हम लोग क्या आ जाएगा, सम संख्या। 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। लगातार 2 सम संख्या बताओ मुझे। 4 6, 4 6 और 8 10, 8 10 और 22 24, 30 32 40 42, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 30 32 40 42, लगातार ही है ना, 30 के बाद 31 32 40 41 42, ठीक है ना। हाँ
अब हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट में, ठीक है। चौथा पॉइंट, 2 चौथा पॉइंट है आप लोगों का, 2 लगातार संख्याओं का HCF एक होता है। 2 लगातार संख्या बताओ मुझे। 18 19 18 19 और बताओ मनीष बाबू। 49 50 49 50, ठीक है। 61 62। हमेशा इसका HCF क्या होगा? 1। 2 लगातार संख्याओं का HCF 1। 2 सम लगातार संख्याओं का, जब 2 सम लगातार संख्या हो तो उसका क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। और 2 सभाज्य संख्याओं का HCF 1, ठीक है। अभाज्य संख्या, 2 सभाज्य संख्या पता चला ना, मतलब कि कुछ ना कॉमन हो, ठीक है। वो प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विषम हो, सम संख्या, उससे कोई मतलब, बस हमें ये देखना है उन दोनों में कॉमन है कि नहीं है। जैसे ये देखो, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, कोई मतलब नहीं है। उन दोनों में कॉमन क्या है? 1। उनका HCF क्या आएगा? 1, ठीक है ना। असहभाज्य संख्या वो होती है कि जिसका HCF 1 आए, ठीक है। समझ में? अब हम लोग चलते हैं नंबर 5 की तरफ, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अब मुझे अभाज्य संख्या बताओ मनीष बाबू। 3 5 3 5 और क्या क्या होता है? 5 7 3 5 और क्या क्या होता है? 3 5 5 7 7 11 और 15 17 और 21 23। लिखाया था, भूल गए? भूल गए ना? चलो कोई बात नहीं, हमें तो केवल 2 ही एग्जांपल चाहिए ना, तो 2 एग्जांपल बता दो मुझे अच्छी अच्छी। 3 5 3 5, ठीक है। अब प्रथम अभाज्य संख्या 2, याद है ना, उसको कहाँ भूल गए? दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बता दो मुझे। 5 7 5 7 7 और बता दो। 7 11 7 11 11, ठीक है। मनीष बाबू मैंने ये लिख दिया 9 11, तो ये तो भाज्य है। क्या है? 3 से लिखिए, क्या? 3 से कट जाएगा। 9 के कितने फैक्टर है? 3 है, 3 से कटेगा 1 ही फैक्टर। 1 और 3 और 9, 3 फैक्टर। 3 आ गया ना। अभाज्य संख्या का हम लोग क्या मतलब होता है? वो जो 1 से कटे, जो स्वयं से कटे। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है ना। ठीक है, ये 9 और 11 आ जाएगा इसमें, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। समझ आया मनीष बाबू ना? ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 5 पॉइंट। एक बार फिर से समझ लो तो आप लोग। 2 सहभाज्य संख्याओं का HCF 1, 4 9 8 15 बता ही दिया सहभाज्य संख्या क्या है। 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF 1, 23 25 35 37 ये बता दिया आप लोगों को। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2, समझ में आ रहा है ना? 2 तो 30 32 40 42। 2 लगातार संख्याओं का HCF, लगातार संख्या मतलब 18 19 20 21 कुछ भी हो जाता है, 49 50 61 62। और 2 अभाज्य संख्याओं का HCF 1। यहाँ लगातार नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना? ठीक है, लगातार नहीं, कोई भी अभाज्य संख्या उसका HCF 1 होता है। अब आप लगातार बोलते हैं, जैसे 3 5 को आपने लगातार देख लिया है, और उसके बाद 5 7 को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। और 7 11 में लिख दिया, यहाँ पर लगातार नहीं है ना, इसके बीच में 8 9 10 है ना, तो ये मत सोचो लगातार, ठीक है। कंफ्यूजन दूर। अब इसको हम लोग करेंगे रिमूव, ठीक है ना। इसको रिमूव करूं,
इसको हम लोग रिमूव करेंगे ना, ठीक है, कर दूं, मिटा दूं मनीष बाबू, लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालने की विधि, ठीक है। देखो मनीष बाबू, एचसीएफ निकालने की विधि, ठीक है, ठीक है, एचसीएफ निकालने की विधि, ठीक है। तो हम लोग का पहला वाला है अभाज्य गुणनखंडन विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन विधि। दूसरा वाला क्या है हम लोग का, दूसरा वाला है भाग विधि, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, भाग विधि। तीसरा नंबर क्या है मनीष बाबू, अंतर विधि, अंतर विधि। अब एक चौथा भी होता है हम लोग का विभाज्यता के नियम, या उसको नंबर और फैक्टर का लो, ठीक है ना। तो हम लोग विभाज्यता के यहाँ नियम लिख देता हूं, ठीक है, विभाज्यता के नियम से, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से, भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड से, अंतर विधि मतलब डिफरेंस मेथड से, विभाज्यता का नियम नंबर ऑफ फैक्टर रूल से या डिविजिबिलिटी रूल से, ठीक है। समझ आया मनीष बाबू। अब हम किसी एक को लेकर चलेंगे, किसको लेकर चले, पहला वाला को लेकर चलते हैं, ठीक है, पहला वाला कोई लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कोई संख्या बोलो मनीष बाबू, कितना, 20, 48, 80, 20, 48, 80, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करना है, ये पहला वाला नियम क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब मनीष बाबू मुझे बताओ। अब अभाज्य संख्याओं से गुणा करेंगे, 2, 3, अभाज्य मतलब जो उसका गुणा होगा वो अभाज्य संख्या होना चाहिए ना, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है ना। जैसे 4 होगा तो नहीं, उसको फिर तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। 6 होगा तो उसको फिर 2 गुणे 3 में तोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आया ना। आगे भी अभी बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको चलो तोड़ो, मुझे बताओ, 20 को तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है। इसका बताओ, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब इसको 16 कर लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब 16 दिया मनीष बाबू, ये समझ में आया ना आपको, ठीक है। ये अब 80 का बताओ, ठीक है, 80 का देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पहाड़ी में है ना 80, 16 पंचे 80। इसको मतलब कि ऐसे ही तोड़ा जाता है, जरूरी नहीं कि एक ही बार में आ जाएगा। यहाँ आप गुणा मतलब गुणा करते तो कम बेसी भी आता है, उसको सही करते, ठीक है ना, दिमाग लगा के किया जाता, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखना है, HCF। मनीष बाबू क्या देखना है, HCF देखना है ना। अब इसको मैं घात के रूप में लिख देता हूं, 2 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, 2 की पावर 2 गुणे 5। इसमें मनीष 2 की पावर कितना है, 4, कितना है, 2 की पावर गुणे 3। इसमें 2 की पावर कितनी है, 4 गुणे 5। अब हमें वो संख्या लेना है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है, तीनों में कॉमन हो, ठीक। तो तीनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है, ये ना 5 कॉमन है, ना ये 3 ना 5, क्योंकि देखो 5 इसमें नहीं है और 3 ना इसमें है ना 3 उसमें है। तब हमें इन 2 में से भी वही संख्या लेना जो दोनों में तीनों में कॉमन है।
अब देखो मनीष, 1 2 इसमें कॉमन है, 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 1 2 इसमें कॉमन है। ये दोनों दो ऊपर में नहीं है, ठीक है, तो हम इन्हीं दो को हम लोग ले लेंगे, यही हम लोग का दोनों का कॉमन है ना ये, हाँ, यही दो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो एक हो गया 2 गुणे 2 बराबर 4। एचसीएफ कितना आ गया हम लोग का मनीष बाबू? 4 आया। अब देखो एक और आप लोग को बता देता हूं, जब भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जब भी अभाज्य गुणनखंड वाला ऐसा आएगा, ठीक है ना, यही याद कर लो, तो हम लोग हमेशा छोटी पावर को एचसीएफ मानेंगे और जो संख्या तीनों ना हो उसे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, उसको नहीं लेंगे। तो एक हम लोग का कितना आ गया? 4 आ गया 4 ना। अब इसको हम लोग करते हैं भाग विधि से, एक हो गया ना, ये हो गया ना, अब हम लोग करते हैं भाग विधि से, ठीक है। तो भाग विधि में आपका इसी संख्या कर दूं, कोई और संख्या, इसी संख्या कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग पता तो चले 4 ही आ रहा है ना, फिर पता चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो मनीष बाबू, देखो ये आपका 20 हो गया, ये आपका 48 हो गया, ये हो गया 80, ये दूसरा नंबर है भाग विधि, ठीक है, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर यहाँ है, ठीक है, भाग विधि। यहाँ पर 3 संख्या है मनीष बाबू, 3 संख्या है ना, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से भाग देंगे। तो भाग देते हैं, तो अब यहाँ ध्यान से सुनो, जब भी हम भाग देंगे ना तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देंगे, छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में, ये चीज ध्यान रखना। पता चले 80 से तुम 48 में भाग दे रहे हो, नहीं, 48 से मतलब कि ये 20 का 48 में दोगे, 48 का 80 में दोगे, या 20 का 80 में दोगे, पता चला 48 से 20 में दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना हम लोग को, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, तो देखो मनीष बाबू, यहाँ पर हम लोग पहले क्या लेते हैं 20, ठीक है, अब यहाँ पर चाहे 80 ले लो या फिर ले लो 48, कुछ भी ले लो, तुम्हारा आएगा उत्तर उतना ही। तो यहाँ मैं क्या लेता हूँ 48, 20 दूनी 40, यहाँ बचे गया कितना 8। अब इस 8 को ना, 8 को इससे 20 को भाग दे देते हैं, ठीक है, 8 से 20 में भाग दे देते हैं, ते 20, 8 दूनी 16, कितना बच गया मनीष बाबू 4, ठीक है। अब इस 8 को कहां बुला लेंगे, यहां पर, ठीक है, 4 दूनी 8, खत्म। ये क्या आ गया आपका 4, तो ये 4 अभी एचसीएफ नहीं है, अभी एक और 80 को संख्या है ना 80, अगर 80 को ये पूरा खत्म करेगा तभी 4 होगा, नहीं तो कुछ और भी आ जाएगा, ठीक है मनीष बाबू ना। तो यहां पर कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 80, ये हो गया 4, ठीक है, ये तो सीधे कट गया 20 चौक 80, यहां पर कितना बचा मनीष बाबू 4, ये वाला मत कभी कर देना, यही वाला होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो एचसीएफ कितना आ गया 4, एचसीएफ कितना आ गया 4, भाग विधि से भी कितना आया 4, अंतर विधि से भी कितना आया, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना आया 4, ठीक है ना, ये दो चीज समझ में आया मनीष बाबू। अब आप क्या नाम है कि इसको 20 से 80 में भी भाग देकर दे सकते हैं, तो भी आपका उतना ही आएगा। दिखा दो देखो यहां पर दे देता हूं ना, किससे बोला हूं 20 से 80 में ना, 20 चौको मनीष बाबू कट गया, कितना बचा 20 ना, ये 20 कभी आपका एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि ये 20 से ये 48 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पास एक संख्या और भी बची 48, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर लिखते हैं 20, यहाँ लिखते हैं क्या मनीष बाबू 20 दूनी 40, कितना बच गया 8, 8 दूनी 16, यहाँ कितना बच गया 4, अब फिर 4 से ये आ गया 8, 4 दूनी, अंतिम बताइए कितना बचा 4, एचसीएफ बराबर चाहे जैसे करोगे मनीष बाबू क्या आएगा 4। अब हम लोग देखते हैं क्या पढ़े हम लोग, ठीक है।
एचसीएफ निकालने की हम लोगों ने 4 विधि पढ़ा, अभाज्य, गुणनखंडन, भाग विधि, अंतर विधि और विभाज्यता के नियम, नंबर ऑफ फैक्टर के रूल से, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ा, तो इन दोनों को हम लोग फिर से समझते हैं। आपने ये संख्या बताया 20, 48, 80 बताया, ठीक है। 20 का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडन किया, 2 मतलब ये 2 2 5, यहाँ मनीष बाबू 4 गुणे 5 हो जाता, ठीक है ना, लेकिन हम लोग किस में लेना है, अभाज्य गुणनखंडन में, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया, 2 दूनी 4 5, 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48, इसका भी हम लोगों ने तोड़ा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, ठीक है। तो फिर इसको हम लोगों ने घात के भी रूप में लिख लिया, ठीक है, घात के रूप में मैंने लिख कर दिखा दिया। अब मैंने बताया कि इन तीनों में जो भी कॉमन हो वही हम लोग लेंगे, ठीक है ना, इन तीनों में जो भी कॉमन है, ठीक है, और जो कॉमन ना हो उसको छोड़ देंगे। तो इन तीनों में तुमने देखा कि मनीष इसमें 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है ना, तो 2 यहाँ कॉमन है, फिर ये वाला भी 2 यहाँ कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ठीक है ना, 2 यहाँ भी कॉमन है ना। तो उसके बाद हमने क्या ले लिया, जो बोलते थे जो कॉमन है ना, तो कॉमन 2 भी कॉमन था, ये भी वाला 2 कॉमन था, दोनों कितना हो गया, 4, दोनों 4 हो गया ना, ठीक है ना, एचसीएफ बराबर 4। उसके बाद ये भी बताया ना, जब भी घात के रूप में आप लोग के यहाँ अभाज्य गुणनखंडन हो, घात के रूप में हो, तो हम लोग इसमें से क्या लेना है, सबसे छोटी वाली संख्या। तो सबसे छोटी वाली आप यहाँ घात वाली लेते तो ये 2 की पावर 2 है, मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 2 बराबर 4 आया, ठीक है ना, चला गया ना, यहाँ भी 4 आया आपका और यहाँ भी 4 आया, ठीक है। ये एक अभाज्य गुणनखंड विधि था, ठीक है। उसके बाद ये है भाग विधि। आपने बोला कि इसी संख्या से करके दिखाइए, इसी संख्या से मैंने करके दिखाया, 20 से 48 में भाग दिया, फिर इतना आया, यहाँ 4 आया, तो फिर इस 4 से हम लोगों ने 80 में दिया, यहाँ भी कितना आ गया, 4। ध्यान रखना ये वाला एचसीएफ होगा, ये वाला ये मत कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आपने बोला कि 20 से 80 में एक बार भाग देकर बताइए, तो यहाँ से मैंने इसमें दिया, तो 20 चौके 80, फिर 20 से 48 में दिया, ये 8 बार, ये 4 बार, फिर यहाँ पर कितना आ गया, 4, ठीक है ना। एचसीएफ कितना आ गया आपका, 4, कितना आ गया, 4, ठीक है ना, 4, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 विधि पढ़ ली, और 2 विधि हम लोग पढ़ेंगे कल। अब आज इतना ज्यादा हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग की क्लास थी और थोड़ा थोड़ा ही हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, भले ही हम लोग का कुछ लंबा टाइम खींच जाए, ताकि हम लोग समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि मतलब कि समझ में नहीं आया क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी देखते रहिएगा, इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास भी जाता रहेगा, और जो भी गलतियां सही होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये तो हम लोग का चल ही रहा है, उसके बाद में शॉर्ट वीडियो, मतलब कि एक मतलब वीडियो बनाकर हम लोग अपलोड करेंगे, उसको भी आप लोग को देखना है और हल भी करना है, जरूर हल करना है, ठीक है ना। उसको कमेंट में आप लोग उत्तर देंगे, जो भी सही गलत होगा हम लोग बताएंगे। और क्या बोलते हैं, आप लोग फिर टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में भी आपको शाम को मैं डेली मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन डेली आप लोग को दूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, फिर चलते हैं, मिलते हैं कल।